तो हम लोगों ने एक्चुअली लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किया था असाइनमेंट। और असाइनमेंट का मतलब होता है कि आपको एलोकेशन करना है कि कौन से जॉब को कौन से वर्कर से करवाएं या कौन से फैक्ट्री से कौन से वेयरहाउस में भेजें। तो जब ऐसे ऑप्शंस होते हैं अपने पास कि बहुत सारे ऑप्शंस है, बताओ किसको कौन सा दे, तो वहाँ पे हम लोग लगाते हैं असाइनमेंट। अच्छा, फिर मैंने बोला था कि ये ट्रांसपोर्टेशन में भी यही होता है, एक असाइनमेंट चैप्टर होता है, एक ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर होता है। दोनों में ऑलमोस्ट सेम चीज़ करी जाती है कि वही बताना है कि किसको कौन सा दे, पर एक मेजर डिफरेंस बताया था। असाइनमेंट 1-to-1 रिलेशनशिप को बोलते हैं। 1-to-1 का मतलब एक और आप भी एक, ये होता है 1-to-1। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये 1-to-1 नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है 1-to-many। मैं अकेला पर मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं 1-to-many। पर असाइनमेंट का रूल है कि वो 1-to-1 होना चाहिए। जैसे होम ट्यूशन में होता है कि घर पे ही आके टीचर पढ़ाए, तो फिर उस केस में वो 1-to-1 रिलेशन कहलाएगा। तो असाइनमेंट की ये कंडीशन है कि एक ऑप्शन को एक ही जगह पे एलोकेट किया जाएगा, दो जगह नहीं डाल सकते। ठीक है, इस कंडीशन के साथ हमें क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर हम वैसे बुक वाइज चले तो जो पुरानी बुक है उसमें ये इलस्ट्रेशन 10 है, पेज नंबर 299। अभी न्यू स्टडी मटेरियल तो आया नहीं है, तो इसलिए हम बता नहीं सकते कि नए स्टडी मटेरियल में ये कौन सा क्वेश्चन होगा, पर ये मिलेगा ज़रूर उसमें। तो इलस्ट्रेशन 10 है एज़ पर ओल्ड बुक। तो आपको 5 सेल्समैन दे रखे हैं, A, B, C, D, E और F। और आपको रीजन दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और इनकी कॉस्ट बता रखी है कि A 15 रुपये में रीजन 1 में काम कर सकता है, और सेकंड रीजन में 35, थर्ड रीजन में 0, फोर्थ रीजन में 25, फिफ्थ रीजन में 10 और सिक्स्थ रीजन में 45। फिर सिमिलरली 45, 20, 15 एंड 20। और फिर ऐसे सी में 25, 60, 10, 65, 25 एंड 10। डी रीजन में कॉस्ट है 25, 20, डी सेल्समैन की मतलब 25, 20, 35, 10, 25 एंड 60। और फिर ई में बोल रहे हैं कॉस्ट है 30, 70, 40, 5, 40, 50 एंड देन उसके बाद 10, 25, 30, 40, 50 एंड 15। ये मैट्रिक्स हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। तो क्या लग रहा है इन 6 सेल्समैन में से सबसे सस्ता सेल्समैन कौन सा है? सबसे सस्ता ये है, तो मैं सारे रीजन उसी को दे दूं, तो फिर सबसे सस्ता कहाँ हुआ? एक पर्टिकुलर रीजन उसके लिए सबसे सस्ता है। जैसे ए के लिए थर्ड सबसे अच्छा है, पर क्या बी के लिए भी थर्ड ही अच्छा था?
बी तो सेकंड अच्छा कर रहा है, 5 रुपये में ही कर देगा। सी जो है वो तो थर्ड और सिक्स्थ दोनों सेम रेट पे कर देता है, पर याद रखना दोनों तो दे नहीं सकते, दोनों में से कोई एक देना है। तो थर्ड तो मैं ऑलरेडी ए को दे रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा तुम सिक्स्थ लो। अच्छा, डी के लिए, फोर्थ, ई के लिए, पर वही बात हो रही है कि फोर्थ तो मैंने डी को दे दिया है ऑलरेडी, तो ई को दोबारा नहीं दे सकता। हाँ, ई को दे दे 4 और डी को फिर क्या दे, सेकंड दे दो। सेकंड तो बी को दे दिया आपने। चलो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। यही चीज़ समझाया था कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं जो ऑब्जर्वेशन बेसिस पे सॉल्व नहीं हो सकते। जो दिक्कत हमें फेस करनी पड़ रही थी, इधर ई दे रहे हैं तो वो दूसरे के जा रहा है, और 2 जनों को एक चीज़ दे नहीं सकते, ठीक है, और एक 2 जगह कर नहीं सकता। तो ऐसे केस में स्टेप्स लगाने पड़ते हैं, असाइनमेंट का रूल लगाना होता है। तो असाइनमेंट का रूल क्या बोलता है? स्टेप 1 होता है रो ऑपरेशन करिए। स्टेप 1 इज रो ऑपरेशन। स्टेप 1 इज रो ऑपरेशन। स्टेप 1 इज रो ऑपरेशन। रो वाइज चलना है ना। जिसकी भी फर्स्ट क्लास मिस हो गई है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आज मैं क्लास अपलोड करवा दूंगा, थोड़ा फर्स्ट क्लास देख भी लेना, बाकी मैं ऑब्वियसली रिपीट तो कर ही रहा हूँ। तो इसमें क्या करना होता है, हर रो में से लोएस्ट चूज करना होता है, हर रो में से लोएस्ट। तो फर्स्ट रो में लोएस्ट कौन सा है? 0। सेकेंड रो में लोएस्ट कौन सा है? 5। थर्ड रो में लोएस्ट कौन सा है? 10। कोई सा भी 10 बोल सकते हो, एक ही बात है। फोर्थ रो में लोएस्ट कौन सा है? 10। फिफ्थ रो में लोएस्ट क्या है? 5। और सिक्स्थ रो में लोएस्ट क्या है? 10। लोएस्ट चूज करने के बाद आपको उस पर्टिकुलर रो में पूरा माइनस कर देना है। तो जैसे 0 चूज कर लिया तो पूरे रो में से 0 माइनस कर दो। तो 15 माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा? 15 माइनस 0 कितना होता है? 15 ही आएगा, और क्या। 35 माइनस 0 तो 35, 0 माइनस 0 तो 0, 25 माइनस 0 25, 10 माइनस 0 10, और 45 माइनस 0 तो 45। तो लास्ट क्लास में लॉजिक बता दिया था, अब मैं लॉजिक रिपीट नहीं कर रहा हूँ, वो उस लेक्चर में देख लेना, ठीक है। हम लोग स्टेप्स पे ध्यान दे रहे हैं, एग्जाम में लॉजिक नहीं, एग्जाम में स्टेप्स काम आते हैं, तो स्टेप्स पे फोकस कर रहे हैं। तो पहला स्टेप है लोएस्ट चूज करो, उसको पूरे रो में से माइनस कर दो, ऐसा सारे रो में करना है। तो 40 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 35। 5 माइनस 5 0, 45 माइनस 5 40, 20 माइनस 5 15, 15 माइनस 5 10, एंड 20 माइनस 5 तो 15। ट्वेंटी माइनस 5 इज 15। फिर 25 माइनस 10 इज 15, 60 माइनस 10 इज 50, 10 माइनस 10 इज 0, 65 माइनस 10 55, 25 माइनस 10 15, और 10 माइनस 10 तो 0। 25 माइनस 10 इज 15, 20 माइनस 10 इज 10, 35 माइनस 10 इज 25, 10 माइनस 10 इज 0, 25 minus 10 is 15, and 60 minus 10 is 15. 30 minus 5 is 25, 70 minus 5 is 65, 40 minus 5 35, 5 minus 5 0, 40 minus 5 35, 50 minus 5 45. And last 10 minus 10 0, 25 minus 10 15, 30 minus 10 20, 40 minus 10 30, 50 minus 10 40, 15 minus 10 5. तो बार बार ABCDEF ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लिख दिया बस, अगला मैट्रिक्स ऐसे ही चलाना है। एंड क्लोज भी मत करो मैट्रिक्स को ना, स्क्वायर मत बनाओ उसको बस एक लाइन वर्टिकल एक लाइन हॉरिजॉन्टल में बना देते हैं। फिर उसके बाद स्टेप 2 होता है, क्या होता है स्टेप 2? कॉलम ऑपरेशन।
स्टेप 2 इज कॉलम ऑपरेशन, मतलब यही काम वापस करना है आपको जो आपने रो वाइज किया, अब वो कॉलम वाइज करना है। तो हर कॉलम इस नए मैट्रिक्स में अब सॉल्व करेंगे, हर कॉलम का लोएस्ट ढूंढ लो पहले। तो फर्स्ट कॉलम में लोएस्ट क्या है 0, नेक्स्ट कॉलम में लोएस्ट क्या है 0, नेक्स्ट कॉलम में भी लोएस्ट है 0, नेक्स्ट कॉलम में भी लोएस्ट है 0, नेक्स्ट कॉलम में लोएस्ट है 10 और लास्ट कॉलम में 0। और उसको कॉलम वाइज माइनस करना है। अब आपको पहले रो वाइज माइनस किया, अब कॉलम वाइज माइनस करना है। तो 15 में से 0 माइनस करेंगे 15 ही आएगा, 35 माइनस 0 35, 15 माइनस 0 15, 15 माइनस 0 15, 25 माइनस 0 25 एंड 0 माइनस 0 तो 0। अगले कॉलम में भी 35 0 50 10 65 एंड 15, फिर 0 40 0 25 35 20 25 15 35 नहीं 55 है सॉरी 55 एंड 0 0 30, फिर 0 0 5 5 25 30 एंड 45 15 0 50 45 एंड 5। ये स्टेप याद आ रहा है सबको? प्रोवाइडेड इंटर में पढ़ा हुआ होगा ना, अगर इंटर में नहीं पढ़ा हुआ है तब तो सब अजीब लगेगा। अच्छा फिर क्या करते हैं हम लोग, हाँ ज़ीरोज़ को पहले क्यों इम्प्रूवमेंट, पहले कवर करने की कोशिश करते हैं, सारे लाइन बनाएंगे, मिनिमम लाइन बनाएंगे, कोशिश करेंगे एक लाइन से ही सारा 0 कवर हो जाए। 1 से नहीं हो रहा 2 से करो, 2 से नहीं हो रहा 3 से करो, मैक्सिमम 6 बनेंगे क्योंकि 6 ही रो है, सीधे सीधे भी 6 कट करूँगा तो 6 रो में कवर हो जाएगा 6 लाइन में, पर ट्राई करो कि 4 में ही हो जाए 5 में ही हो जाए। तो बताइए कितने लाइन में सारे 0 कवर हो जाएंगे? 5 में हो रहे हैं तो 6 में भी हो रहा है? नहीं मैंने बोला ही मैक्सिमम है 6 तो 6 में तो हो ही जाएगा भाई, मैं तो सीधे सीधे भी 6 कट करूँगा तो हो जाएगा ना, 6 तो पता ही है। कोशिश ये करनी है कि 6 में नहीं जल्दी हो जाए, 5 में ही हो जाए, मिनिमम लाइन बनाने, सिर्फ लाइन नहीं बनाने। हाँ 5 में हो रहा है, कौन कौन सा बताना? 5 फर्स्ट रो, मैं कुछ अलग लाइन यूज़ कर लेता हूँ। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फिर फोर्थ कॉलम, सिक्स्थ रो, फिफ्थ रो नहीं सिक्स्थ रो या कॉलम कैसे भी कट कर दो उसको। तो 5 लाइन में कट हो रहा है, तो ऐसे केस में फिर हम बोलते हैं नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तो देयरफॉर ऑप्टिमम असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो अपने एग्जाम में सिर्फ यहीं तक भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ एट स्टेप 2 क्या ऑप्टिमम असाइनमेंट हो जाएगा? तो हम बोलेंगे लाइन्स इक्वल नहीं आ रहे हैं, रो है 6 और रो है 6, लाइन है 5, तो इसका मतलब इक्वल नहीं है तो असाइनमेंट नहीं होगा। तो असाइनमेंट नहीं होगा तो अब इसका मॉडिफिकेशन करना होता है।
है ना, इसको इम्प्रूव करना होता है। मॉडिफिकेशन बोल लो, इम्प्रूवमेंट बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो स्टेप 3 हो गया ये अपने लिए। स्टेप 3 मतलब लाइन वाला पार्ट अपन ने उसी में ही कर दिया। तो मॉडिफिकेशन करना है, नया मैट्रिक्स फिर से बनाना है एक। तो मॉडिफिकेशन का रूल क्या लिखवाया था? सबसे पहले जो अनकवर्ड है, अनकवर्ड में से लोएस्ट चूज करना है। तो अनकवर्ड में से लोएस्ट कौन सा दिख रहा है? 5। जो लाइन के पीछे छुप गए उनको कवर्ड बोलते हैं, जो लाइन के बाहर दिख रहे हैं वो अनकवर्ड कहलाते हैं। तो अनकवर्ड में से लोएस्ट 5, उसको सारे अनकवर्ड में से माइनस किया जाता है। ठीक है, सारे अनकवर्ड में से तो करोगे माइनस, कवर्ड में कुछ भी नहीं करोगे, उसको एज इट इज छोड़ोगे। और जो भी इंटरसेक्शन वाले पॉइंट है उनमें ऐड करोगे। ठीक है, इंटरसेक्शन इज लाइक जैसे 30 इंटरसेक्शन है, 55 इंटरसेक्शन है, 15 इंटरसेक्शन है, 25 इंटरसेक्शन है। इन इंटरसेक्शन में ऐड करना है आपको। तो ये हो जाएगा 15, 35, 0, 30, 0 और 45। फिर 35, 0, 40, 20, 0, 15। फिर 15, 50, 0, 60, 5 एंड 0। फिर 10, 5, 20, 0, 0 एंड 45 एंड देन फिर उसके बाद 20, 60, 30, 0, 20, 40 एंड 0, 15, 20, 35, 30 और 5। कहाँ पे? क्यों 30 रहेगा? ठीक है, कवर्ड को सेम रखा, अनकवर्ड में माइनस किया और इंटरसेक्शन में ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। अब फिर से वही लाइन ऑपरेशन करना होता है। अच्छा, मुझे ये याद दिलाओ, लाइन ऑपरेशन हम लोग ऐसे कर क्यों रहे हैं? क्योंकि मैंने बोला था कि अगर असाइनमेंट करेंगे और फिर बाद में पता चला कि 0 तो असाइन ही नहीं हो रहा, तो फिर वापस पीछे आने से बेटर है कि पहले ही लाइन बना के चेक कर ले। एक वैलिडिटी टेस्ट है ये कि मेरा असाइनमेंट आगे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बताओ कितने लाइन? नहीं 5 बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 ही हो रहे हैं, 5 में नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, 1 0 बच जा रहा है। तो 6 लाइंस बोल रहे हो तो फिर तो मैं कैसे भी कट कर लूँ, मेरी इच्छा। 6 ही तो बनाना है, तो चाहे कॉलम वाइज करो, चाहे रो वाइज करो, चाहे सिलेक्टिव करो। 6 बोल रहे हो तो फिर तो कोई से भी कैसे भी बना दूँ मैं। तो नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। अब की बार ये इक्वल आ रहे हैं, तो ऑप्टिमम असाइनमेंट इज पॉसिबल। ऑप्टिमम असाइनमेंट इज पॉसिबल। तो फिर हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। लास्ट स्टेप है असाइनमेंट। स्टेप 4 था ना? तो असाइनमेंट करेंगे। तो
तो यही वाले मैट्रिक्स में करेंगे जिसमें लाइन इक्वल आ गए। तो ये मैट्रिक्स वापस बनाना पड़ेगा 15, 35, 0, 30, 0, 45 एंड 35, 0, 40, 20, 10, 0 एंड 15, फिर 15, 50, 0, 60, 5, 0, 10, 5, 20, 0, 0, 45, 20, 60, 30, 0, 20, 40, 0, 5, 20, 35, 30, 0, 5 sorry 30 एंड 5। फिर कैसे असाइन करें? नीचे वाले को दे दो। क्यों? क्यों उससे बीच वाले में भी 0 एक ही है। तो हम बोलते थे वो रो चूज़ करो जिसमें सिंगल 0 है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अब जैसे फर्स्ट रो है उसमें 2 0 है, तो उसके पास तो 2 चॉइस है, इन दोनों में से कोई सा भी दे दो, ठीक है। तो हमारे को दिख रहा है कि 5th रो में सिंगल 0 है, तो उसको सबसे पहले एलोकेट कर दो। तो फिर क्या होगा, ये वाला सेल्समैन अब कोई और काम नहीं कर सकता, और ये रीजन मैं किसी और सेल्समैन को नहीं दे सकता। 1 to 1 है ना, तो एक दे दिया तो अब वही करेगा, और कोई नहीं कर सकता वहाँ पर। फिर वापस ढूंढो सिंगल 0, तो 6th रो में है सिंगल 0, तो ये सेल्समैन कोई और काम नहीं करेगा, और ये रीजन हम किसी और को नहीं दे सकते। फिर नेक्स्ट उसके बाद सिंगल 0 ढूंढो, तो 4th रो में हो गया सिंगल, है ना, तो ये भी सिंगल हो गया, तो ये सेल्समैन कोई और काम नहीं करेगा, ये रीजन किसी और को नहीं दिया जाएगा। तो अब फर्स्ट वाले में भी सिंगल 0 हो गया अब अपने आप डिलीट होने से, तो अगेन ये वाला इसको दे देंगे, तो अपने आप ये 0 इसका बच रहा है, और लास्ट में ये 0 आ रहा है। तो ऐसे सब में 0 0 एलोकेट हो जाएगा। कर लो ये। सर आपने ये असाइनमेंट कभी स्टार्ट किया? हाँ, तो आप बोल रहे थे असाइनमेंट स्टार्ट कब किया है? मैंने लास्ट क्लास में शुरू किया था, ट्यूसडे को, है ना। सर हमारी तो हुई नहीं थी उस दिन। यही बोला, नहीं हुई थी तो ये लेक्चर उस दिन का अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसमें से कवर कर लेना ना। ओके सर। हाँ चलिए, तो ये मेरा असाइनमेंट हो गया। तो अब मुझे फाइनल आंसर देना है अपना। तो फाइनल आंसर अपने ओरिजिनल क्वेश्चन से मैच करते हुए देना होता है। तो जैसे ए सेल्समैन है, तो हमने उसको 3rd रीजन दिया, तो यहाँ पे वैल्यू ओरिजिनली भी 0 ही थी। फिर बी सेल्समैन है, उसको हमने 2nd रीजन दिया, तो वैल्यू 5 है। सी को हमने 6th रीजन दिया,
वैल्यू 10, डी को हमने 5th रीजन दिया ना, तो वैल्यू इज 25, ई को हमने 4th रीजन दिया, वैल्यू 5, और एफ को हमने 1st रीजन दिया 10, टोटल 55, टोटल 55 है ना, 55। तो ये हमारी मिनिमम कॉस्ट हो गई। अब इसका सेकंड पॉइंट और है क्वेश्चन में। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि यही सेम क्वेश्चन मान लो, और मानो कि अंदर जो डेटा गिवन था ना वो सारा प्रॉफिट था। क्या था? अभी तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे थे, अब बोल रहा है अगर इसको प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से माने तो क्या तब भी यही आंसर होगा? तो अलग होता है भाई। अभी हम सोच रहे थे जहाँ कम कॉस्ट आएगी वो चूज़ करें, अब हम बोल रहे हैं जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा आएगा वो एलोकेट करे। तो मैं ए को फिर थर्ड क्यों दूंगा? वहाँ पे तो 0 प्रॉफिट हो गया फिर तो, है ना। तो सेम मैट्रिक्स दोबारा बनाइए आप लोग। एक बार स्टेप 4 दिखा दो। हाँ, सिर्फ स्टार्टिंग से दिखा दो, मैं स्क्रीनशॉट ले लें। ये देख लो पहले। और सर एक बार स्टेप 4 रिपीट भी कर दो। स्टेप 4 अब मैं इसमें रिपीट नहीं कर पाऊँगा, अब तो क्या है कि वो बन गया। अब मैं जब दोबारा कर रहा हूँ ना सॉल्व अभी सेकंड पार्ट, तब उसमें फिर Yes, बता sir. दूंगा, ठीक है। ओके तो ओरिजिनल क्वेश्चन को कॉपी करिए पहले। तो ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 4 5 6, वैल्यू है 15 40 25 25 30 10 और 35 5 60 20 70 और 25, फिर 0 45 10 और 35 40 एंड 30, और फोर्थ में है 25 20 65 10 5 एंड 40, और फिफ्थ में है 10 15 25 25 40 और 50, 40 एंड 50, एंड सिक्स्थ में है 45 20 10 60 50 और 15। तो मुझे अब प्रॉफिट दिख रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे? हाँ, पहले इस मैट्रिक्स को बदल देंगे। एक्चुअली असाइनमेंट के जो स्टेप्स सिखाए हैं ना, उसकी लिमिटेशन ये है कि वो तो मिनिमाइज ही कर सकता है बस, वो मैक्सिमाइज कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग एलोकेट 0 पे ही करेंगे अभी भी। तो स्टेप्स ऑफ असाइनमेंट से 0 पे एलोकेट करो। 0 मतलब सबसे सस्ता, तो वो ज़्यादा को तो कर ही नहीं पाएगा, तो इसलिए इस मैट्रिक्स को बदलना पड़ता है। ये है प्रॉफिट मैट्रिक्स, इसको लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे? लॉस मैट्रिक्स। दिस इज प्रॉफिट मैट्रिक्स। नाउ वी विल कन्वर्ट इट इनटू लॉस मैट्रिक्स। तो लिखिए स्टेप 1, कन्वर्ट द प्रॉफिट मैट्रिक्स, कन्वर्ट द प्रॉफिट मैट्रिक्स इनटू, convert the profit matrix into loss matrix, convert the profit matrix into loss matrix,
कन्वर्ट द प्रॉफिट मैट्रिक्स इनटू लॉस मैट्रिक्स, है ना। तो कैसे कन्वर्ट होता है, कुछ लोग बोल रहे हैं, याद है उनको, कि सर इस मैट्रिक्स में से हाईएस्ट वैल्यू चूज करनी होती है। हाईएस्ट वैल्यू है 70 और पूरे मैट्रिक्स की वैल्यू को इसमें से माइनस करना होता है। अब लॉजिक क्या है वो सुन लो, क्योंकि ये नया है आज का पॉइंट। अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ आ रहा है, तो वो 70 तो हुआ। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ है, 70। पर अगर मैं ये 70 एलोकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं 15 को एलोकेट कर रहा हूँ, मान लेते हैं एक बार 70 को छोड़ के 15 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या मेरा प्रॉफिट कम होगा? 70 बेस्ट है, पर आप वो नहीं चूज़ कर रहे, आप बोल रहे नहीं हम 15 चूज़ करेंगे, तो कितना नुकसान हो रहा है? डिफरेंस। वही है लॉस मैट्रिक्स। लॉस मैट्रिक्स ये बताता है कि अगर बेस्ट को चूज़ नहीं किया तो कितना नुकसान हुआ। ठीक है, अगली वैल्यू जैसे मेरी यहाँ पर 35 है, अगली वैल्यू मेरी 35 है, तो बेस्ट तो 70 है, पर अगर 70 नहीं दे के 35 वाला देता है तो कितना नुकसान हुआ? 35। दैट इज़ लॉस मैट्रिक्स। ठीक है, तो यही करना है हम लोग को। तो लॉस मैट्रिक्स में हम बोलेंगे ये आ गया 55, 35, 70, 45, 60 एंड 25 है ना, 25। फिर ऐसे 30, 65, 25 और 50, 55 एंड 50। फिर 45, 10, 60, 5, 45 एंड 60। फिर उसके बाद 45, 50, 35, 60, 45 एंड 10। फिर 40, 0, 30, 65, 30 और 20 एंड देन 60, 45, 40, 30, 20 और 55। अब अपने नॉर्मल रूल लगाने हैं जो अभी हमने प्रीसीडिंग पार्ट में किए थे। वो फ़ोन आप रख सकते हो अभी थोड़ी देर, हाँ बाद में कर लेना, एक बार ये तो कर लें अपन, और अगर लगता है कि आता है तो थोड़े दिन छुट्टी मार लो, और क्या। तो स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 रो ऑपरेशन। तो फर्स्ट रो में लोएस्ट कौन सा दिख रहा है? 25। सेकेंड रो में लोएस्ट 30, थर्ड रो में लोएस्ट 5, फोर्थ रो में 10 और फिफ्थ रो में 0 और लास्ट रो में 20। सेकेंड में 25 है, ओके। सेकेंड में 25 लोएस्ट है, सही बात है। तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 30। अब रो वाइज माइनस करना होता है, यहाँ पे पहले सब में से माइनस किया, अब रो वाइज माइनस करना है। तो 35 की जगह आ जाएगा 10, 35 की जगह मतलब 70 की जगह 45, 45 की जगह 20, 60 में आ जाएगा 35 और 25 में 0। फिर 5, 40, 0, 25, 30, 25, then 40, 5, 55, 0, 40 and 55, फिर 35 और 40, 25, 50, 35 और 0,
40 0 30 65 30 20 and then 40 25 20 10 0 35. ठीक है, चलिए फिर कॉलम ऑपरेशन करेंगे. स्टेप 3 कॉलम ऑपरेशन. तो कॉलम ऑपरेशन में फर्स्ट कॉलम में लोएस्ट 5, नेक्स्ट कॉलम में लोएस्ट है 0, फिर 0 फिर 0 फिर 0 एंड देन 0. तो मतलब फर्स्ट कॉलम में चेंज आएगा, बाकी सब सेम है. तो 25 0 35 30 35 35. देन उसके बाद 10 40 5 40 0 25 45 0 55 25 30 और 20 and then 20 25 0 50 65 10 35 20 30 40 35 30 0 and 0 25 55 0 20 35. ठीक है, फिर लाइन ऑपरेशन करेंगे, वापस मिनिमम लाइंस बनाएंगे. पाँच 5 लाइंस में हो रहा है. ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर 3 4 5. तो फिर स्टेप 4 विल बी मॉडिफिकेशन. मॉडिफाई करना पड़ेगा. तो स्टेप 4 है मॉडिफाई करिए. तो लोएस्ट वैल्यू अनकवर्ड में से है 5. तो 25 40 20 35 0 0 40 0 30 35 30 30 0 50 0 40 55. फिर 25 35 20 50 35 0 35 0 30 70 35 25 and 30 20 15 10 0 35. फिर से 5 में हो रहा है, 5 ही बन रहा है फिर से.
वो कोई से भी 5 हो सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सेम पैटर्न पे बने, फाइनल आंसर हमेशा सेम आता है, ठीक है। फाइनल आंसर कंक्लूजन सेम आएगा, बाकी आपके 5 लाइन किसी भी तरह के हो सकते हैं। तो फिर से मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो स्टेप 5, तो लोएस्ट वैल्यू कौन सी दिख रही है अब? हाँ मेरे तो 5 आ ही नहीं रहा, 20 दिख रहा है मेरे तो। सर नहीं, जो मेरा बचा है उसमें तो 20 आ रहा है, आपने किसी और तरह से लाइन कट किया होगा तो फ़र्क आएगा उसका, पर फाइनल आंसर वही आएगा। तो 0 5 20 0 15 0 0 60 0 30 35 30 की जगह वो 50 हो जाएगा। एंड देन 30 20 50 0 40 75 और 5 35 0 30 15 और 0 और 15 0 10 50 15 and 25 30 50 15 10 0 55। बन रहा है इस बार 6 लाइन। इसीलिए सजेस्ट करता हूँ क्लास में तो एटलीस्ट वही किया करो जो मैं बुक बोर्ड पे कर रहा हूँ, जिससे आप लोग का अलग नहीं हो और आप लोग को टाइम नहीं लगे। फिर क्लास में सेम किया करो। छः लाइन आएंगे इससे, है ना। तो अब इसमें असाइनमेंट का स्टेप लगाना होता है। तो अब मैं असाइनमेंट स्टेप बता रहा हूँ, एक बार देख लीजिए सब लोग। अभी आप पूछ भी रहते हैं स्टेप 4 बताने, अब ये यहाँ पर हमारे लिए स्टेप 5 पे आ गया। तो मैंने बोला था कि आप हर रो को अच्छे से देखो और जिसमें सिंगल ज़ीरो है वो ढूंढो। पहले रो में नहीं मिले तो कॉलम में ढूंढना। तो फर्स्ट रो में तो 3 ज़ीरो दिख रहे हैं, सेकेंड रो में 2 ज़ीरो दिख रहे हैं, थर्ड रो में 1 ही ज़ीरो दिख रहा है। तो मतलब यहाँ पे तो असाइनमेंट करना ही है, यहाँ पे तो असाइनमेंट करना ही है। तो फिर उस पूरे रो को, बचे हुए रो को डिलीट कर देना और उस पूरे कॉलम को डिलीट कर देना, क्योंकि 1 to 1 है ना। तो एक सेल्समैन को ये वाला एरिया दे दिया तो अब कोई और नहीं कर सकता उस काम पे। फिर ऐसे ही अगेन स्टार्टिंग से दोबारा सिंगल ज़ीरो वाला रो ढूंढोगे। तो पहले में 2 है, दूसरे में 2 है, फोर्थ में 2 है, फिफ्थ में 1 ही है। तो फिर वहाँ आप असाइनमेंट साइन लगा दोगे और अगेन उस बचे हुए रो को डिलीट कर दोगे, उस बचे हुए कॉलम को डिलीट कर दोगे। फिर अगेन वापस से शुरू करोगे सिंगल ज़ीरो। तो ये तो 2 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, लास्ट वाले में सिंगल ज़ीरो है। तो सिंगल ज़ीरो है तो फिर इसको डिलीट कर देंगे। फिर अगेन सिंगल ज़ीरो ढूंढो। तो रो में तो नहीं है तो कॉलम वाइज ढूंढो। तो पहले कॉलम में 2 ज़ीरो है, अगले कॉलम में 2 ज़ीरो है, उस कॉलम में भी 2 ज़ीरो है।
तो सर रो वाइज भी 2 ही आ रहे हैं, कॉलम वाइज भी 2 आ रहे हैं, तो अब आप किसी को भी कोई सा भी दे सकते हो। फिर आर्बिट्ररी सिलेक्शन होगा, मतलब अपनी मर्जी से किसी को भी कोई दो। तो मान लो मैं इसको ये वाला दे देता हूँ, फर्स्ट वाला ही, तो ये रो डिलीट हो जाएगा, ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो वापस सिंगल ज़ीरो दिखने लग जाएगा। तो अब सेकेंड रो में सिंगल ज़ीरो है, तो ये डिलीट हो जाएगा वापस असाइन होके, तो लास्ट में अपने आप ये वाला ज़ीरो बच जाएगा। ठीक है, तो पहले सिंगल ज़ीरो से ट्राई करते हैं, सिंगल ज़ीरो से काम नहीं बन पाए तो 2 ज़ीरो देखेंगे, 2 ज़ीरो में किसी को भी कोई सा भी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। 2 ज़ीरो का मतलब यही है कि देयर आर ऑल्टरनेटिव्स, आप ये भी दे सकते हैं, आप ये भी दे सकते हैं। तो फाइनली प्रॉफिट निकाल लेंगे इससे अपना। हाँ पहले वाला, सर एक बार जूम इन चलो, स्क्रीनशॉट ले लें। सेकंड स्टेप से बताना, सेकंड स्टेप। ले लो। ले लिया? यस सर। चलिए, तो लास्ट में असाइनमेंट करें। तो ए को कौन सा दिया हमने, फर्स्ट, क्या वैल्यू थी यहाँ पे 15, और बी को हमने दिया थर्ड, तो वैल्यू है 45। सी को हमने दिया फोर्थ, वैल्यू इज 65। डी को हमने दिया 60, और ई को हमने दिया बी, और एफ को दे दिया हमने 50। 305, 305 रुपये आ जाएगा ना। सबसे कम लॉस है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। हमने प्रॉफिट फिगर लिखे हैं ना, ये लॉस फिगर नहीं लिखे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट। 305 से ज़्यादा नहीं कमा सकते आप। ठीक है, तो आज तो एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें, जिससे आप लोग पहले पिछला लेक्चर देख लें। ठीक है, आज देख लेना, कवर कर लेना जिसका भी छूट गया है, जिससे कल फिर हम और क्वेश्चंस कर सकेंगे, है ना। यस तो सर। आज मैं SFM ही स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, कॉस्टिंग में आज इतना ही है।